12 योजन लंबी चौड़ी, 12 योजन लंबी चौड़ी नगरी भी पूरी विनाश हो जाता है, उसमें धंस जाती है। लोगों को लगेगा कि कोई भूकंप आया या क्या हुआ, पूरी नगरी विनाश हो जाती है। ऐसा लिखा। यहाँ भरत ऐरावत क्षेत्र में युगलिक काल में नहीं होते हैं, बाकी होते हैं। बाकी कम मात्रा में जब पुण्योदय समाप्त होने रहता है तब इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं कि विनाश हो जाता है। विनाश का एक निमित्त मिल जाता है वो। हेलो, हेलो आंटी, 1 मिनट कर रही हूँ। ये क्वेश्चन और आया सब चैट में कि अद्धा समय को समझा दीजिए। अद्धा समय काल की संज्ञा है, काल को कहा गया अद्धा समय। आंटी, आपने असालिका में जो निव्याघात और व्याघात होता है, ये इसका मीनिंग नहीं समझ में आया। हाँ? मना की संख्या में से होती थी, बोले नहीं बनवाना है। अंजलि जी, हैंड रेस वालों को अनम्यूट एक एक कर दीजिए ना। ये हटा दो ना। कंचन भाई। हाँ बोलिए सुधा भाई। प्रणाम प्रणाम। हाँ, मैं बोल बोलिए। रही थी कि आप कुतीर्थी क्यों बोले, अन्य तीर्थिक नहीं बोलेंगे, अपने नहीं, कुतीर्थिक क्यों बोलेंगे? कुतीर्थिक भी अर्थ शब्द लिखा हुआ मिलता है। को का अर्थ खराब नहीं समझना, या अन्य तीर्थिक के लिए कुतीर्थिक प्रयोग किया गया है। हाँ वही मैंने, ऐसे नहीं भी तो कू तो मिथ्या, वैसे खराब ही है ना। नहीं ऐसे है, लेकिन मिथ्या तो आत्मा का शत्रु है ना। अच्छा वैसे अच्छा। भी सोच सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ, और बोलिए। रूबी जी। आंटी, जो ये असालिका में आपने बताया, इसमें निव्याघात और व्याघात मीनिंग नहीं समझ में आया। ये इसमें है फर्स्ट कि वाला जब word नहीं समझ आया। व्याज्ञात पड़ता है, मतलब कि जब युगलिक काल होता है ना भरत ऐरावत क्षेत्र में, पहले दूसरे तीसरे आर्य में जब तक युगलिक काल रहता है तब नहीं होते हैं आसालिक, इसलिए वो व्याज्ञात है। उस समय महाविद्य क्षेत्र में होते हैं और जब व्याज्ञात नहीं होता है तब भरत ऐरावत में भी होते हैं। ओके, थैंक यू आंटी। गुलाब देवी जी बोथरा। हाँ जी, जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए सर। ये जो एक 67 में आप ये पढ़िए। देवों के निशान जो है ना, जो हाँ। जैसे 100 देवों के मुकुट पे मृग का चिन्ह है, ये चिन्ह कैसे मतलब कैसे कैसे होता है? ये ना जैसे गहनों में, कपड़ों में, जिस कंपनी के गहने कपड़े होते हैं थोड़ा बहुत निशान होता है ना, हाँ जी। उस टाइप से समझना। यहाँ तो ये सब देवों के मुकुट में चिन्ह होता है, मेढक का, सर्प का, हाँ, सभी के बैल। देखो कई जने कई पूछो बनते। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही सब। आप म्यूट है आंटी। कंचन आंटी आप म्यूट है। आंटी जी आप अनम्यूट होइए पहले। आरती जी, आप आंटी को फिर से को होस्ट बनाइए ना।
आरती जी। आंटी अब करो अनम्यूट। हाँ अब हो गया। ये जय जिनेन्द्र भाभी जी, हाँ बोल गया। ये चिन्ह का अर्थ क्या हुआ? चिन्ह हुआ कि एक एक देवलोक की पहचान है। जैसे कई कंपनियों के होते हैं, नाइकी का होता है, तो ऐसे क्रोकोडाइल का होता है, तो मगरमच्छ का मुंह रहता है ना कई कपड़ों पर, निशान, जी। जूतों पर भी निशान रहते हैं कि उस कंपनी के, पता चल जाता है। वैसे निशान है। प्रश्न उठा था आपने उस दिन के, भाई तिर्यंच के निशान क्यों है, मनुष्य का क्या निशान करेंगे? मनुष्य तो मनुष्य की तरह है, ठीक है, सुंदर, अलग अलग तरह के, अलग बात है। जानवर तो सब अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए हाँ किसी जी। का सांप, किसी का कुछ अलग अलग होने से पहचान हो जाती है कि उस देवलोक के हैं ये। अच्छा, धन्यवाद भाभी। प्रणाम भाभी जी। हाँ कमलेश बोलो। मेरे को है तो वही डाउट सबका है, वही 453 और 457 के लास्ट 9 पॉइंट में, उनसे ये आकाशशास्त्री प्रदेशों के अपेक्षा अनंत गुना है। ये वापस कर लेंगे पूरा। नहीं, कईयों को वापस तो कर लेंगे, लेकिन इसमें और इसमें तो या तो दोनों के अल्प बहुत द्रव्यार्थ हाँ, की और अब प्रदेशार्थ की वापस अलग अलग करने से नहीं होगा। नहीं, इसका है ना 453 की अपन अलग कर लेते हैं, ऊपर से हाँ हेडिंग हटा देंगे तो धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक, इससे धर्मास्तिकाय के प्रदेश असंख्य गुना। हाँ पॉइंट 2 हो, मैं लिख के भेज दूंगी ना, अधर्मास्तिकाय द्रव्य से एक, इससे आकाशास्तिकाय के प्रदेश असंख्य गुना। तो द्रव्य से एक है, प्रदेश असंख्य गुना, ऐसे हम पूरी हाँ हाँ करके फॉरवर्ड कर दूंगे। हाँ, वही वही थोड़ा सा लग रहा है। हाँ और तब थोड़ा अच्छा, क्लियर हो इसमें जाएगा। जो द्रव्यार्थ की अपेक्षा जीवास्तिकाय और पुद्गलस्तिकाय को सबसे थोड़े और फिर अनंत, ऐसे ये क्या नहीं समझ में आ रहा है। जीवास्तिका एक द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुना, ऊपर तो अल्प बहुत वो एक दूसरे की तुलना से चल रही है। अच्छा। और 457 में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय से जीवास्तिकाय कितनी है? अनंत गुना हो गई ना, अनंत है हाँ, इसलिए। अच्छा, यहाँ अनंत वैसे को चल मतलब रही है। अनंत गुना लिखना है यहाँ पे, अनंत से। कौन सा बोल रही हो? 457 ना, 453 में जो आपने अनंत लिखा है ना, एक जीवास्तिकाय को सबसे थोड़े। 463 453 53 में वो मैं भेज हाँ दूंगी ना। हाँ, अनंत, नहीं वो सब। अनंत नहीं, वहां अनंत गुना नहीं लिखना है कमलेश, ये तो हाँ स्वतंत्र अल्प बहुत है ना, खाली हाँ हाँ, जीवास्तिकाय की अल्प बहुत है, तो वो तो अच्छा। अनंत ही है। और उससे इसमें ये सबसे थोड़े लिख के फिर अनंत ऐसे क्यों किया है? शास्त्र में सबसे थोड़े का है, और द्रव्य सबसे थोड़े हैं जीवास्तिकाय के, उनसे उनके प्रदेश असंख्य गुना है। पर द्रव्य सबसे थोड़े तो एक एक उनके हो गए, सब धर्मास्तिकाय या नहीं, यहाँ ऊपर से तुलना नहीं कर रहे हैं ना, सबकी अपनी अच्छा, अलग है तुलना जीवास्त। नहीं कर रहे हैं, खाली बस खाली जीवास्तिकाय का अलग हाँ अलग वर्णन खाली है। जीवास्तिकाय की जीवास्तिकाय से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब तब तो फिर आकाशास्तिकाय अनंत गुना है तो ठीक है। हाँ हो गया, एक है द्रव्य से। हाँ, और तुलना नहीं कर रहे हैं तब तो वहां कहीं भी लिखो उसको, वो ठीक है। हाँ ये तुलना नहीं, ये मैं थोड़ा ठीक करके वाक्यावली भेज देती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है बात। प्रणाम। प्रणाम भाभी जी। भाभी हाँ जी, प्रश्न नंबर 451, पेज नंबर 117। बोलो। भाभी जी, उसमें दिया हुआ है ना, तीसरा पॉइंट, उनसे पुद्गलास्तिकाय के प्रदेशार्थ से अनंत गुना, फिर चौथा पॉइंट है उनसे अद्धा समय प्रदेशार्थ से अनंत गुना। तो अद्धा समय में अपने को भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में जो अद्धा समय पुद्गल पर प्रवर्त रहा है, उस समय उसकी अपेक्षा लेना। हाँ 452 में है ना ये प्रश्न, देखो हाँ हाँ, इसी तो अद्धा एक ही पाठ में देखो, भगवान ने दो अपेक्षाओं से फरमाया। यहाँ आधा समय में प्रदेश ले लिया है, समय को कह दिया भूत भविष्य वर्तमान के। और 453 के अल्पबहुत्व में आधा समय की स्वतंत्र अल्पबहुत्व नहीं है कि उसके प्रदेश होते ही नहीं है, वो अप्रदेशी है। हाँ, वहां पर फिर अस्तिकाय नहीं है। ठीक है भाभी जी, होगा। नरेश भाभी जी प्रणाम। हाँ भाभी जी, ये 457 प्रश्न में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां में जीवास्तिकाय वगैरह के बाद में कामा आएगा, उद्गलिस्ताय के बाद कामा आएगा, क्या आएगा? कामा आएगा क्या?
जीवास्तिका 0.34 में 3, 4 और 5, नहीं 6। और लिख दिया ना नरेंद्र जी, इसलिए कॉमा की जरूरत नहीं है। अच्छा इनसे जीवास्तिका द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुना और प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुना, अच्छा, ठीक है, प्रणाम। और होने से कॉमा नहीं चाहिए। भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। भाभी जी 443 पेज नंबर 116। हाँ पढ़ू? बोलो। हाँ हाँ भाभी जी, इसमें ना 440 में तो दिया हुआ है कि अबहुसिद्धिक चौथे अनंत जितने, और आगे इसमें दे दिया अचरम यानी अबहुसिद्धिक 8वें अनंत जितने। हाँ तो भाभी जी अबहुसिद्धिक और अचरम दोनों मिला के 8वें अनंत जितना लेना है, खाली हाँ। अबहुसिद्धिक चौथे अनंत जितना ही लेना है। हाँ, वो चौथे अनंत को और सिद्धों के 8वें अनंत को मिलाकर भी 8वां अनंत ही होता है। नहीं, जैसे ये 443 में दिया हुआ है अचरम को और अबहुसिद्धिक दोनों को मिलाकर 8वें अनंत जितना, तो हाँ, अचरम और अबहुसिद्धिक को मिला लिया और दूसरे पॉइंट में चरम और बहुसिद्धिक को मिला के 8वें अनंत जितना, ऐसा ही करना है। चरम और भवसिद्धिक मिलाएंगे तो भी 8वां अनंत है, और अचरम अभवसिद्धिक, हाँ। अचरम में अभवसिद्धिक और सिद्धों को जोड़ लो तो भी 8वां अनंत है। 8वां अनंत हाँ। इतना विशाल है कि राशियां इसमें जोड़ते जाओ फिर भी वो 8वां ही रहेगा। ठीक है भाभी जी, और अबहुसिद्धिक सिर्फ खाली अबहुसिद्धिक लिए तो चौथे अनंत जितना, ठीक है। हाँ, और सिद्ध लेंगे तो कितना बोलेंगे? सिद्ध खाली सिद्ध लेंगे तो 8वें अनंत जितना ही। और संपूर्ण जीव राशि कितनी है? सभी जीव, आप सिद्ध, संसारी, अभवसिद्धिक सभी मिला लो, कितनी है? 8वें अनंत जितना। 8वां अनंत। भवसिद्धिक कितने हैं? 8वें अनंत जितना ही। 8वां अनंत। तो सभी मन जैसे सभी मिला लिए तो 8वें अनंत जितने। हाँ, हाँ। ठीक है भाभी जी। हाँ शोभा भाई। भाभी जी, हाँ मेरा ये वाला प्रश्न, एक सेकंड भाभी जी, एक मिनट। हाँ, ये 450 में जो दिया हुआ है ना कि ये काल है ना, खाली ढाई द्वीप वाले जीव और अजीवों पर ही प्रभावित होगा क्या? हाँ, ढाई द्वीप के बाहर वालों पर नहीं प्रभावित होएगा नहीं, काल? बाहर प्रमाण काल नहीं है, प्रमाण काल की अपेक्षा वर्णन चल रहा है, और बाहर वाले जितने भी हैं जीव और पुद्गल सभी कभी ना कभी तो अढ़ाई द्वीप में आए ही हैं, प्रभावित हाँ हुए ही हैं अतीत काल में। हाँ, उस अपेक्षा से मतलब सारे ही होगा भाई, हाँ, लेकिन जब वो अढ़ाई द्वीप में आए हैं तभी उन पर काल प्रभावित हुआ है, नहीं तो नहीं माना उनमें। नहीं तो अपने लोग बोलते ना वहां भी आयु, अगर अपने लोग ये काल यहाँ के काल की अपेक्षा से ही मानते हैं। वहां प्रमाण काल नहीं है ना। सुध हाँ 11वें शतक में जो काल बताया आयु का, वो यथायुर निवर्ती काल है, अच्छा। और प्रमाण काल अलग बताया, 4 प्रकार के काल बताए वहां उसमें, तो यहाँ प्रमाण काल से वर्णन चल रहा है। अच्छा ठीक है बाबा। शोभा आंटी आप रीडिंग भी स्टार्ट कर दीजिए। 4, 5, 8 पर। रीडिंग तो मैं कर रही हूँ ना। रीडिंग श्रेया जी कर रहे हैं ना? ओके, श्रेया जी आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, कल वाला रीडिंग करना है सब या आज वाला करें? हाँ, एक बार कल वाला ले लें, रीडिंग में करिए, किसी को कोई डाउट हो तो हो जाएगा क्लियर। पढ़िए। ठीक है, सब सभी को जय जिन। प्रश्न नंबर 438, संगीत द्वार के 3 बोलों की अल्प बहुतु का वर्णन कीजिए। उत्तर नंबर 1 संगी सबसे थोड़े, नंबर 2 थोड़े में सब कोई लिख लीजिए वहां, असंख्य, नेरिक तिर्यंच, गर्भज मनुष्य, संगी तिर्यंच मिलाकर असंख्य ही हो रहे संगी। उनसे 9 संगी 9 असंगी अनंत गुणा। नंबर 3 9 संगी 9 असंगी किसे कहते हैं श्रेया जी? सिद्ध भगवान को। और 10वें गुण स्थान से 12वें 13वें और 14वें गुण स्थान वर्त। हाँ, 13वें 14वें गुण स्थान वाले भी है, तो यहाँ भी लिख लो सिद्ध और 13वें 14वें जीव स्थान वर्ती जीव। नंबर 3 उनसे असंगी अनंत गुणा।
नोट अनंत गुणा क्यों हुआ? बाकी सभी जीव संगी वाले और सिद्धों को छोड़कर जितने जीव बच्चे वो सभी असंगी है। निगोद के कारण अनंत गुणा का बोध हो जाता है। नोट प्राय सभी द्वारों में प्रतिपक्षी विरोधी बोलों का भी कथन किया गया है, जैसे संगी द्वार में असंगी का, यावत अस्तिकाय द्वार में अप्रदेशी काल का। प्रश्न नंबर 439 बहुसिद्धिक द्वार के 3 बोलों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर नंबर 1 अबहुसिद्धिक सबसे थोड़े। अनंत नंबर लिख लो। नंबर 2 उनसे 9 अबहुसिद्धिक अनंत गुना। नंबर 3 क्या उनसे अभवसिद्धिक जीव 24 वर्गणाओं में सदैव रहते हैं? बोलिए रह सरला जी। 24 वर्गणाओं में संजू जी का उत्तर आ गया। हाँ रह सकते हैं प्रमाण ना? दे। हाँ हाँ आया, अलका जी का भी आ गया। हाँ ठीक बात है। इसका प्रमाण क्या है? जो भगवती सूत्र पढ़ चुके हैं उन्हें ध्यान में होगा ये प्रमाण। बोलिए संजू जी। भाभी जी 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय। नहीं नहीं, प्रश्न है अभवसिद्धिक जीव 24 वर्गणा क्या होता है पूछ रहे हैं। 24 वर्गणा दंडक को वर्गणा कहते हैं, शास्त्र में वर्गणा है। तो 24 दंडक में अभवसिद्धिक जीव सदैव रहते हैं क्या? भाभी जी इसका प्रमाण। अबहुसिद्धिक तो कभी बहुसिद्धिक होंगे नहीं ना? हाँ तो हमेशा रहते हैं पहले क्या? तो है, हमेशा रहता है ना भाभी जी? प्रमाण चाहिए। आपने कहा पहला मान गुण लिया, था। तो ठीक है आपका। कहाँ आया इसका पहला वर्णन? इसका वर्णन कहाँ है भगवती सूत्र में? खोज के रखना भगवती के पाठक सब। पॉइंट 3 उनसे बहुसिद्धिक अनंत गुणा। नोट परम पद सिद्धि को प्राप्त करने की योग्यता वाले बहुसिद्धिक कहलाते हैं। प्रश्न 440 उपर्युक्त अल्प बहुत्व को श्रीमद् अनुयोग द्वार सूत्र के अनुसार स्पष्ट कीजिए। उत्तर नंबर 1 अबहुसिद्धिक जीव जगन्य युक्त चौथे अनंत जितने हैं, इस अनंत की राशि निश्चित है। अबहुसिद्धिक जीवों की राशि निश्चित है क्योंकि बहुसिद्धिक जीव अबहुसिद्धिक नहीं बनते हैं और अबहुसिद्धिक जीव बहुसिद्धिक नहीं बनते हैं। नंबर 2 9 बहुसिद्धिक 9 अबहुसिद्धिक सिद्ध अजगन्य उत्कृष्ट 8वें अनंत जितने हैं, यह राशि बढ़ती है क्योंकि बहुसिद्धिक जीव 9 अबहुसिद्धिक 9 बहुसिद्धिक 9 अबहुसिद्धिक बनते हैं। यहाँ अजगन्य उत्कृष्ट का क्या अर्थ है? मध्यम अनंत। ब्रैकेट में लिख के रख लो, यहाँ मध्यम अर्थ है। अन्यथा जब सर्वार्थ सिद्ध देवों की स्थिति बोलते हैं तब क्या बोलते हैं? अजगन्य उत्कृष्ट उनकी स्थिति 33 सागर है, यानी सबकी समान स्थिति है। तो अजगन्य उत्कृष्ट के 2 अर्थ है। एक तो मध्यम भी ले रहे हैं और एक जहाँ निश्चित राशि है वहां भी लेते हैं। जैसे 7वीं पृथ्वी में अप्रतिष्ठान नरकावास है 1 लाख योजन का बीच में, वहां भी सबकी स्थिति, वहां अजगन्य उत्कृष्ट नहीं बताई है। नहीं, वहां भी अजगन्य उत्कृष्ट स्थिति है अप्रतिष्ठान नरकावास में भी, सर्वार्थ सिद्ध विमान में और अप्रतिष्ठान में। और कहाँ आई हुई है? 8 लोकांतिक देवों में सबकी अजगन्य उत्कृष्ट 8 सागरोपम की स्थिति है। नंबर 3 बहुसिद्धिक जीव भी 8वें अनंत जितने हैं। 8वां अनंत अत्यधिक विशाल और असीम है, इसलिए इसका अंत नहीं होता है। जैसे भविष्य काल का प्रत्येक समय वर्तमान बनेगा किंतु उसका अंत नहीं होगा, उसी प्रकार बहुसिद्धिक जीवों का भी अंत नहीं होगा। नोट 8वें अनंत की राशि विशाल है, अतः इसमें अनंत गुणा संभव है। इसका ऐसे करते हैं, इसके होने के बाद में डाला पाला कर लें। कईयों की जिज्ञासा अनंत असंख्य क्या होता है?
व्यवस्था कर लेते हैं उसकी कॉपी मंगा के। हाँ तो कर लेते हैं, डाला पाला करने से ये आगे की इजी हो जाएंगे। हाँ। प्रश्न 441, चरम द्वार के दो बोलों की अल्प बहुतु का वर्णन कीजिए। उत्तर नंबर 1, अचरम सबसे थोड़े सबसे अनंत। थोड़े में कितना लेना यहाँ? अनंत। अनंत। अभव सिद्धिक भी अनंत है, चौथे अनंत जिते, और सिद्ध भी अनंत है 8वें अनंत में, तो दोनों लिख लो साइड में। अभव सिद्धिक प्लस सिद्ध इज इक्वल टू अनंत। दूसरा, उनसे चरम अनंत गुना। प्रश्न 442, चरम और अचरम किसे कहते हैं? उत्तर नंबर 1, जो अपनी पर्याय का अंत करेंगे वे चरम कहलाते हैं। इस पाठ में बहुसिद्धिक जीवों को चरम कहा गया है। 18वें पद में इन्हें अनादि से पर्यवसित कहा है। प्रश्न अनादि सपर्यवसित का क्या अर्थ है? अनादिकाल से वो भव सिद्धिक है, और सपर्यवसित यानी उनकी पर्याय का अंत होगा। कब अंत होगा भव सिद्धिक पर्याय का? जब वो निश्चित होंगे, जब मोक्ष चले जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, तब उनकी पर्याय का अंत होगा। तो इस अपेक्षा से ये कहा गया अनादि सपर्यवसित। नंबर 2, जो अपनी पर्याय का अंत नहीं करते हैं वे अचरम कहलाते हैं। अभवसिद्धिक और सिद्ध भगवान अचरम है। यहाँ पर्याय का ब्रैकेट में लिख लो अवस्था, ध्यान रहे। प्रश्न 443, चरम अचरम की अल्प बहुत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर नंबर 1, अचरम यानी अभवसिद्धिक और सिद्ध दोनों मिलाकर भी 8वें अनंत जितने हैं। नंबर 2, चरम यानी चरम शरीरी और बहुसिद्धिक भी 8वां अनंत जितने हैं, किंतु 8वां अनंत अत्यधिक विशाल होने से इसमें अनंत गुणा अधिक संख्या भी होती है। नंबर 3, चरम और अचरम में संपूर्ण जीवों का समावेश है, अतः जीव राशि भी 8वें अनंत जितनी है। नोट, 102 बोल की व्याख्या पूर्ण हुई, किंतु शास्त्र में अस्तिकाय द्वार भी है, अतः उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 444, अस्तिकाय किसे कहते हैं? उत्तर, प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहते हैं। जैसे धर्म नामक द्रव्य के प्रदेशों के समूह को धर्मास्तिकाय कहते हैं। काल के प्रदेश नहीं होते हैं, ये अप्रदेशात्मक है, इसलिए काल के साथ अस्ति शब्द नहीं लगाया गया है। प्रश्न 445, द्रव्य की अपेक्षा अस्तिकाय की अल्प बहुतु का वर्णन कीजिए। उत्तर नंबर 1, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय आपस में तुल्य, सबसे थोड़े। इतने तीनों एक एक है, तो तुल्य हो गए तीनों द्रव्य की अपेक्षा। नंबर 2, उनसे जीवास्तिकाय अनंत गुणा। नंबर 3, उनसे पुद्गलास्तिकाय अनंत गुणा। नंबर 4, उनसे अद्धा समय काल द्रव्य अनंत गुणा। प्रश्न 446, जीवास्तिकाय अनंत जीव द्रव्य से पुद्गलास्तिकाय द्रव्य रूप से अनंत गुणा क्यों है? उत्तर, परमाणु द्विप्रदेशी स्कंद यावत अनंत प्रदेशी स्कंद पृथक पृथक द्रव्य है। ये 3 प्रकार के हैं, प्रयोग परिणत, मिश्र परिणत और विश्लेषा परिणत। नंबर 1, जीवास्तिकाय से प्रयोग परिणत पुद्गल भी अनंत गुणा है। नंबर 2, उनसे मिश्र परिणत पुद्गल अनंत गुणा है। और नंबर 3, उनसे विश्लेषा परिणत पुद्गल अनंत गुणा है। अतः जीवास्तिकाय से पुद्गलास्तिकाय अनंत गुणा है। प्रश्न 447, प्रयोग परिणत पुद्गल किसे कहते हैं? उत्तर,
जीव के प्रयोग प्रवृत्ति से होने वाले पुद्गल के परिणामन को प्रयोग श्रेया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्रेया जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ कमला भाई बोलिए। हाँ नयन तू कर। अब आ कमला रही है? हाँ आ रही है। हेलो भाभी जी। हाँ जय जय जिनेंद्र। जय जी। इसके अंदर लिखा हुआ है 4, 4, 5 में, जैसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आस्तिकाय आपस में तुल्य है, तो हाँ। सबसे थोड़े इसमें 50 समझ लीजिए, तो उनसे जीवास्तिकाय अनंत गुणा, तो हाँ। उसको 100 समझे क्या? नहीं 50 क्यों समझे, धर्मास्तिकाय तो एक ही है, तीनों एक एक ही अच्छा तो है, द्रव्य से तो एक ही है, द्रव्य की बात चल रही है। नहीं, अच्छा द्रव्य के 50 एक क्यों, है। एक लिखो आप, धर्मास्तिकाय एक, अच्छा अधर्मास्तिकाय एक, अगर साथ में मिले तो 3 ही हुआ। 3 से हाँ जीवास्तिकाय अनंत द्रव्य है, अनंत जीव है ना, तो अनंत गुणा हो ही हाँ, जाएगा। तो अनंत में कितना ले फिर? अनंत में आप 100 ले लो एक बार, फिर पुद्गलास्तिकाय अनंत गुणा करना, 3 को आप है ना 100 मानो अनंत, 100 से गुणा करो तो 300 हुए। फिर पुद्गलास्तिकाय में आपके पास 300 वो थे, पुद्गलास्तिकाय 300 को 100 से गुणा करो तो कितना हुआ? 300 से 30,000। 100 को अब 100 को अनंत मान लो कमला जी, कल्पना से। अच्छा पहले ऊपर तो खाली 3 लिखो, तीनों मिलाकर तुल्य भी है, तो कितने द्रव्य ऊपर वाले? टोटल 3 द्रव्य ही है ना। हाँ आप वहां 3 द्रव्य लिख लो। उसके बाद अच्छा जीवास्तिकाय अनंत गुणा बताएं, तो ऊपर 3 है, अपन उसको अनंत से हाँ, गुणा करना है अपने को, अनंत 100 है समझो, तो 100 अच्छा को 3 से गुणा किए तो 300 हो गए जीव। 300 आ गया हाँ। फिर 3 पुद्गल को फिर अनंत गुणा बताया, अब 300 को 100 से गुणा करो, 100 अनंत है, अनंत गुणा लाने के लिए तो 30,000 हो गए। 30,000 हो गया हाँ। 30,000 हो गए। फिर उससे आधा समय को अनंत गुणा बताया, अब 30,000 को वापस करो 100 से गुणा, अच्छा तो कितना आया? 3 लाख आ जाएगा ना, या 30 लाख आ जाएगा? 30 लाख। हाँ 30 लाख आ गया। हाँ ठीक, अभी असंख्य आता है, वहां पर कितना जोड़ना पड़ता है? किसमें? जैसे 437 है, हाँ, 437 वाला, हाँ वहां देखो, इसमें 9 9 सूक्ष्म 9 पादर सिद्ध अनंत है, यहाँ 100 कर लीजिए एक बार, अच्छा अनंत को आप 100 मान लीजिए, उनसे बादर अनंत गुणा, 100 को 100 से गुणा करो, कितना आया? 100 से 10,000। 10,000 आ गया। उनसे हाँ सूक्ष्म असंख्य गुणा है, तो 10,000 है, असंख्य असत कल्पना से 50 मान लो, 10,000 को 50 से गुणा करो। अच्छा ये सिर्फ गणित अपन थोड़ा समझने की दृष्टि से कर रहे हैं, ताकि अल्प बहुत में रस आने लग जाए, इसलिए। बाकी तो अगर इसीलिए बहुत अच्छी तरह करेंगे ना, तो हर बोल में अपने को समान संख्या लेनी पड़ेगी। यहाँ तो आप कितना अभी ले आए, कितना आया? 10,000 को 50 से किए तो 5 लाख आया। और इधर हाँ, अभी आपने किया था कौन से प्रश्न में? अच्छा वो अजीव का था। तो अब जितने भी हाँ जीव संबंधी करेंगे ना, 9 पर्याप्त हाँ 434 में करेंगे, तो वहां भी आप इसी प्रकार से संख्या लाना, एक समान रखना। ये तो असंख्य है, उसमें संख्या में भी 50 ऐड करना है क्या? फिर वैसे ही संख्या में 25 करना पड़ेगा अपने को, तो ऊपर की संख्या में थोड़ा फर्क लाना होगा। खाली गणित की दृष्टि से कर रहे हैं, इधर उधर संख्या हो जाए कुछ नहीं। अगर निश्चय से अपन गणित करेंगे अच्छी तरह से, हर बोल में समान आना चाहिए ना। देखिए 434 में सभी जीव आ गए, सिद्ध और संसारी सभी जीव है ना, हाँ पर्याप्त अपर्याप्त। 437 में भी सभी है, सिद्ध है और संसारी है। तो एक जैसी संख्या, अलग अलग संख्या अपन रखेंगे, कोई नया पढ़ेगा तो बोलेगा क्या बात है, जीव राशि अलग अलग है क्या?
तो इसलिए समझने के लिए कर रहे हैं, खाली व्यवहार में तब तो ठीक है, निश्चय में रखें तो अच्छी तरह एक जैसा करना होगा। मैं लिखते वक्त वो निश्चय गणित निकालने का ही आलस करके नहीं लिखे थे ये गणित। ठीक है, हो गया। पढ़िए श्रेया जी। प्रश्न 448 मिश्र परिणत पुद्गल किसे कहते हैं? उत्तर, जीव रहित शरीर, लकड़ी आदि मिश्र परिणत है। जैसे शरीर प्रयोग परिणत है, किंतु मृत शरीर के वर्ण, गंध आदि में स्वाभाविक रूप से विशेषा परिवर्तन होता है, अतः मृत शरीर को मिश्र परिणत कहा गया है। जैसे अपन जो भी अचित पानी क्या है? मिश्र परिणत हो गया। जीवों ने शरीर का निर्माण किया, अब कई जीवों ने निर्माण किया, शरीर पानी बना, और वो पानी अचित हो गया, उसके वर्ण गंध रस स्पर्श में परिवर्तन आ रहा है, वो मिश्र परिणत हो गया। इसी प्रकार अब कपड़ा बनाया, जीव ने बनाया कपड़ा, कपड़ा भी तंतु से बना, कपास रुई आदि जो भी थी उससे बना, और वो अचित भी हो गया है, वो प्रयोग परिणत में भी लिया है वैसे, और ये मिश्र है, मृत शरीर को मिश्र में लिया है। पत्ते, सूखे पत्ते हैं वो भी मिश्र परिणत है। और हरी धनिया पत्ती और सूखी धनिया पत्ती है, दोनों में क्या अंतर बोलेंगे? हरी धनिया पत्ती अभी तक प्रयोग परिणत है, जीव द्वारा परिणत हुई है, बनाई गई है उस अपेक्षा से। हालांकि वो भी पहले दिन की ताजी है, दूसरे दिन 5 दिन बाद की है, तो पुरानी वर्ण गंध रस स्पर्श में सब में फर्क आ गया, लेकिन यहाँ अपन अभी उसी अपेक्षा से बात कर रहे हैं, ये अपेक्षावाद है। प्रश्न 449 विश्रेषा परिणत पुद्गल किसे कहते हैं? उत्तर, स्वभाव से परिणत पुद्गलों को विश्रेषा परिणत कहते हैं। जैसे 2 परमाणु मिलकर द्विप्रदेशी स्कंद बनता है, इंद्रधनुष एवं बादल भी विश्रेषा परिणत है, अर्थात ये किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं होते हैं। कौन बनाया? 2 परमाणु मिला, वो कोई नहीं, अपने आप मिले, स्वाभाविक नेचुरल है, वो मिले, अनंत प्रदेशी स्कंद बन गए, अनंत परमाणु मिलकर, वो विश्रेषा। कोई जिस चीज को कोई बनाता नहीं है, जीव बनाता नहीं है, स्वतः ही होता है, वो विश्रेषा परिणत कहलाते हैं। तो जीवास्तिकाय से देखो पुद्गलास्तिकाय है, प्रयोग परिणत पुद्गल भी अनंत गुणा, हर एक के आत्मा पर सतशायी जीवों के, जो भी संसारी जीवों के कर्म है आत्मा पर, तो अनंत पुद्गल तो हर एक शरीर पर रहे हुए हैं, और भी लोक में पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं। तो जीवास्तिकाय से प्रयोग परिणत भी अनंत गुणा है, फिर मिश्र परिणत अनंत गुणा है, इसलिए जीवास्तिकाय से पुद्गलास्तिकाय को भगवान ने अनंत गुणा अधिक बताया। प्रश्न 450 पुद्गलास्तिकाय से आधा समय अनंत गुणा क्यों है? उत्तर, प्रस्तुत वर्णन में चंद्र सूर्य की गति पर आधारित रात्रि दिवस रूप काल की विवक्षा है। ये काल अढ़ाई द्वीप में है। अढ़ाई द्वीप के प्रत्येक जीव और अजीव काल से प्रभावित होते हैं, तथा सभी जीव और पुद्गल अनंत बार काल से प्रभावित हो चुके हैं। इस अपेक्षा से पुद्गलास्तिकाय से काल अनंत गुणा है। अनंत अनंत काल पहले भी जो सिद्ध हुए हैं, सभी अढ़ाई द्वीप में आकर ही हुए हैं सिद्ध, वो जीव भी प्रभावित हुए हैं, हर पुद्गल अनंत बार आ चुका है, भविष्य में वापस आएगा ही। मान लो सिद्ध तो मनुष्य तो जीव राशि तो सिद्ध भी होती जाएगी, लेकिन अतीत में आ चुकी है, सिद्ध हो गए, वो वापस नहीं आएंगे अढ़ाई द्वीप में, लेकिन भूतकाल उन पर प्रवृत्त हो चुका है, और हर पुद्गल तो भविष्य में भी अनंत बार आता ही जाएगा। प्रश्न 451 प्रदेश की अपेक्षा अस्तिकाय की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, नंबर 1 धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय प्रदेशार्थ से तुल्य हैं और सबसे थोड़े हैं। अब देखो 445 में द्रव्य की अपेक्षा थी अल्प बहुत्व, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय द्रव्य से कितने हैं, सबसे थोड़े बताए, एक एक बताए गए थे, और यहाँ प्रदेश बोल रहे हैं, धर्मास्तिकाय के प्रदेश और लोकाकाश के प्रदेश। एक लोक में जितने आकाश प्रदेश हैं उतने होते हैं धर्मास्तिकाय के प्रदेश, उतने ही अधर्मास्तिकाय के। अपने आत्म प्रदेश कितने हैं सबके? एक एक जीव के आत्म प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश प्रमाण। हाँ, लोकाकाश के जितने, एक लोकाकाश में क्या प्रमाण है इसका? इसका क्या प्रमाण है कि एक जीव के आत्म प्रदेश लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर है? केवली समुद्र का।
हाँ एकदम ठीक है। केवली समुद्घात करते हैं तो आत्म प्रदेश संपूर्ण लोक के आत्म प्रदेशों पर फैल जाते हैं। सभी जीव के आत्म प्रदेश तुल्य है। लोकाकाश प्रदेश प्रमाण नंबर 2, उनसे जीवास्तिका प्रदेशार्थ से अनंत गुणा है। जीव अनंत है, प्रत्येक जीव के प्रदेश लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है। अतः जीवास्तिकाय के प्रदेश अनंत लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है। नंबर 3, उनसे पुद्गलास्तिकाय प्रदेशार्थ से अनंत गुणा प्रत्येक संसारी जीवों की आत्मा पर अनंतानंत कर्म पुद्गल है, तो सकल पुद्गलास्तिकाय के विषय में तो कहना ही क्या है, अनंत गुणा है। हर नंबर एक की 4, आत्मा अनंत कर्म पुद्गल है। अभी 10 किलो की कोई चीज हाथ में लेके बैठेंगे तब तो वजन लगेगा। अनंत कर्म पुद्गल है, उनका वजन क्यों नहीं हमें महसूस हो रहा है? संजू जी, उनका वजन तो होता ही नहीं है, बाल से भी हल्के है कर्म। क्यों? क्यों हल्के हैं? ठीक है रूबी जी, लेकिन क्यों हल्के हैं? क्यों अनंत कर्म है तो पुद्गल ही। हाँ ये ठीक उत्तर आया, चतुष्पर्शी है। चतुष्पर्शी का वजन नहीं होता है। ठीक बात है। निर्मल जी का भी आया है। कर्म पुद्गल चतुष्पर्शी है ना, चतुष्पर्शी का वजन नहीं आता है। चतुष्पर्शी पुद्गल अगुरु लघु है, ये भी उत्तर आया है। बहुत अच्छी बात है। नंबर 4, उनसे आधा समय प्रदेशार्थ इसका से मतलब ये है रूबी जी, अष्टस्पर्शी पुद्गलों में ही जो बादर परिणाम परिणत होते हैं उनमें ही वजन होता है। चतुष्पर्शी जो होते हैं जिनमें 4 स्पर्श होते हैं, शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध, उनमें वजन नहीं होता है। अगुरु लघु परिणाम वाले कहे गए वो। हाँ बोलो सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। मिश्र परिणत भाभी जी थोड़ा सा समझना था। मिश्र परिणत जीव रहित शरीर है, कोई किसी का भी मृत शरीर है। पत्ते क्या है? अगर सूख गया पत्ता, पत्ता सूख गया तो गीला तो मान लो तुरंत का गीला हुआ सचित है। अगर मर गए जीव के, पत्ते के जीव मर गए, सूखा पत्ता है, तो वो मिश्र परिणत हो गया, क्योंकि उसके वर्ण गंध रस स्पर्श में विसरसा परिणमन होता गया। अच्छा, मतलब कि जो मतलब मरने के बाद डेड बॉडी में जो परिणत हो रहा है वो, तो जैसे हाँ उसको लिया है मिश्र में, क्योंकि प्रयोग परिणत तो था ही। जीव ने पत्ता बनाया, जीव ने फूल बनाया, फूल रूप में उत्पन्न हुआ, मेहनत तो जीव ने की, प्रयोग परिणत हुआ। हाँ, तो प्रयोग के साथ में विसरसा परिणमन को सूक्ष्म जीवों का शरीर पड़ा नहीं रहता है भाभी जी। सूक्ष्म जीवों का शरीर क्या? किसका? सूक्ष्म जीवों का शरीर जो है उनका क्या बिखर जाता है। वायु का एक शरीर कहाँ पड़ा है? अभी कितने वायु का एक जीव मर रहे होंगे। शरीर में भी उनका शरीर भी जो कहा जाएगा तो वो भी मतलब मिश्र परिणति कहला जाएगा, जो बिखर गया, मतलब उनका जो मुकेलक शरीर हुआ। हाँ मुकेलक शरीर है तब तक मिश्र परिणत है। मुकेलक शरीर है तब तक मिश्र परिणत है, कि उनमें जो करने के बाद भी उनमें जो परिवर्तन होता जा रहा है। तो जब तक परिणमन तो हो ही रहा है ना उनके वर्णादि में, तो उनके बाद यदि वो दूसरी वर्गना का पुद्गल बन जाएगा या कुछ होगा तो फिर उस क्या? एक मिनट सुनाई नहीं पड़ रहा सुधा पूरा। हाँ प्रणाम। हाँ, फिर दूसरे वर्गना का हो जाएगा तो फिर उसमें क्या चेंज हो जाएगा? कुछ वो मुकेलक नहीं रहेगा क्या? किसमें किसमें? सूक्ष्म जीवों का शरीर है हाँ। वो कोई दूसरी वर्गना के रूप में बदल जाएगा तो फिर वो मुकेलक नहीं कहलाएगा। नहीं, वो तो बद्धमुख मिश्र परिणत नहीं कहला जाएंगे, मिश्र सा कहला जाएगा। नहीं, वो मिश्र परिणत है मान लो, लेकिन उसको अपन उसका मुकेलक नहीं बोलेंगे। नहीं, मिश्र परिणत भी नहीं बोलेंगे ना, अन्य वर्गना रूप परिणत हो गया, जीव ने ग्रहण ही नहीं किया, उसको विश्रसा परिणत में ले लेंगे। हाँ विश्रसा परिणमन हो गया उसका। ठीक है बात। तभी मैंने कहा ना, देखो प्रयोग परिणमन में फर्क आ ही रहा है ना। अपन ने भी शरीर में परिणमन आता है, बचपन था, जवानी, बुढ़ापा आता जाता है, परिणमन हो रहा है। लेकिन जब तक जीव कायम है, वर्णादि में परिणमन आ रहा है, तो बोल सकते थे इसको भी मिश्र परिणत है, मेरा अभी शरीर की परिणमन हुआ है इसमें। लेकिन जीव सहित है, इसलिए इसको प्रयोग में ही, प्रयोग की ही अपेक्षा से कथन कर रहे हैं उसका।
हाँ संजू जी। हाँ भाभी जी, इसका ही था मेरा। जैसे अभी कोई वृक्ष है और वो टूट गया, और जब तक वो गिल्ला है जब तक वो प्रयोग परिणत में आएगा, हाँ, और जब क्योंकि वो उसमें थोड़ा थोड़ा सूखने लगेगा जीव है ना, तब तक सचित है, हाँ तब तक प्रयोग परिणत में लेना। हाँ, और जैसे ही वो सूखने लग गया, जैसे जीवों की हानि हो गई, तो वो ये मिस्र में आ जाएगा। ठीक है, अचित हो गया, मिश्र में आ गया। ठीक है भाभी जी। जो चतुर्थ सप्रति का वजन नहीं होता है, ये क्या, इसका आंसर क्या था? क्या क्या वापिस इसका बोलिए ना। क्वेश्चन क्या था? जो चतुर्थ सप्रति का वजन नहीं होता है, इससे जो पहले आपने चतुष्पदी बताया ना। जिसमें 4 स्पर्श होते हैं, शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, ये 4 हाँ। स्पर्श वाले जो द्रव्य होते हैं वो चतुस्पर्शी कहलाते हैं। उनका वजन नहीं होता है, उनको अगुरु लघु परिणाम तो खैर ठीक है, अरूपी को भी कहा, चतुस्पर्शी चीजों का वजन नहीं। तो अनंत कर्म पुद्गल है हमारी आत्मा पर, हमें वजन लगता ही नहीं है। अच्छा, आत्मा में वजन नहीं होता है? आत्मा भी अरूपी है, उसका भी वजन नहीं होता हाँ। है, कर्म का भी वजन नहीं है। जो पुद्गल है, अपने औदारिक शरीर है, इसका वजन है अपना। अठस्पर्शी। आत्मा में चतुर्थ सप्रति है? आत्मा अरूपी है। अरूपी है? हाँ, है तो अरूपी है, पर चतुर्थ सप्रति बोला जाएगा नहीं? चतुस्पर्शी पुद्गलों में होता है, तो कर्म तो पुद्गल है, अच्छा, ठीक चतुस्पर्शी है। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए कमला जी। अच्छा, प्रयोग परिणत में जैसे लिखा है ना, जीव शरीर बनाता है, ये तो ठीक है, जीव भी है और शरीर भी है, और कपड़ा आदि बनाता है, कपड़ा को क्या समझेंगे? कपड़े को भी है तो कपड़ा अचित पूरा, लेकिन यहाँ इसलिए उदाहरण ये दिया है कि जीव के द्वारा जिस किसी भी चीज का निर्माण किया जा रहा है वो प्रयोग परिणत है। कपड़ा कैसे बना? जीव ने बनाया है। हाँ, शरीर तो बना, अच्छा शरीर भी बनाया ही है। शरीर भी जीव बना कार्बन है। वर्गना जो अपने कर्म लगे हुए हैं, कार्बन वर्गना जब तक अपने जीव के लगे हुए तब तक ही है ना, ये कार्बन वर्गना 8 रूप में परिणत करता है ना। हाँ, तब तक कार्बन वर्गना, जीव ने ग्रहण कर लिया तब वो कर्म कहलाती है। अच्छा, उस हिसाब से ये प्रयोग तो उसमें परिणत हुआ। रस भरी हुई है तब तक वो कार्बन वर्गना है। अपन ने ग्रहण करके कर्मों के रूप में परिणाम, वो कर्म क्या हाँ उस हाँ रूप, तो कर्म भी प्रयोग परिणत है। अपन ने परिणमन किया ना 8 रूप में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, इसको प्रयोग परिणत कहते हैं, मतलब जीव के द्वारा जो हो रहा है वो प्रयोग परिणत हाँ, वो प्रयोग परिणत है। और जीव के द्वारा जो हुआ और उसमें से जीव निकल गया, अब उसमें जो परिणमन हो रहा है वो है मिश्र परिणत। अच्छा, आंटी, ये हाँ। जो आपने 4 चतुस्पर्शी बताए वो हल्के हैं, तो बाकी 4 को भारी में लिया है क्या? हाँ, तो वो भारी क्यों लिया उसको? वो गुरु लघु स्पर्श है। जो 4 चिकना स्पर्श है। खुरदुरा जो अपन ने लिया, उसके कखट वजन मृदु, उसके वजन है क्या? कखट मृदु गुरु लघु, तो मृदु गुरु और लघु है, हल्का और भारी स्पर्श है ना उनमें, इसलिए उनमें वजन आ जाता है। अच्छा, हल्का भारी आया है इसके लिए। अच्छा, और आंटी जैसे इनने बोले, जैसे ये अपना जीव है, ये प्रयोग मिश्रित हो गया है ना, और हाँ। फिर जब शरीर चला गया, अपना जो जीव निकल गया, तो वो मिश्र हो गया। हाँ, और फिर अपने आप जैसे कहीं जाके उत्पन्न हुआ, तो उसको विशेषा में लेना क्या? तब वहां वो प्रयोग कहलाएगा ना। अच्छा, वो वापस प्रयोग में आ गया। हाँ हाँ आंटी, हाँ ठीक है। अब थक गए होंगे ना सब प्रयोग बना करते करते शरीर का। हाँ बोलिए नरेंद्र जी। हाँ भाभी जी, यदि कोई औदारिक शरीर वाला वैखरी बनाया हाँ। और वैखरी बनाने के बाद काल कर गया, हाँ। तो उसका दोनों शरीर तो रहेगा नहीं, तो इसमें कौन सा परिणत कहलाएगा पुद्गल? मिश्र पहला इसमें कहलाएगा। औदारिक भी नहीं रहेगा, पुद्गल बिखर जाएंगे, और वेक्री भी नहीं रहेंगे, पुद्गल बिखर जाएंगे। अपनी यही धारणा चल रही है ना। उस हाँ, दिन अभी प्रश्न यही भी धारणा। आया। हाँ, उपाध्याय प्रवट से पूछवा लिया, उन्होंने हाँ। भी यही फरमाया, भी यही चल रहा है कि वो अदृश्य हो जाएगा उसका औदारिक शरीर। विनीता ने कहा था ना कि उनके मान रहे औदारिक में आ जाएगा, तो अलग अलग आचार्यों की अलग अलग धारणा है। आचार्य श्री की धारणा है औदारिक, तो अब उनके तो पुद्गल बिखर गए। जब तक अगर वो औदारिक रूप में वो पुद्गल पड़े हैं जी, तब तक वो
अपने मिश्र परिणत पुद्गल पड़े हैं वहां पर, जीव ने किसी ने ग्रहण नहीं, ये अपन बदेलक मुकेलक करेंगे ना नरेंद्र जी जी 12वें पद में, तब बदेलक मुखेलक मुक्त शरीर और का आ जाएगा, वहां मिश्र शब्द नहीं आएगा, लेकिन वो मिश्र परिणत है। जिसने वेकरी शरीर बनाया उसके बनाए हुए पुद्गल उसी रूप में पड़े हैं, तो मिश्र परिणत पुद्गल है। अच्छा, दूसरा एक और पहले आया था ये प्रश्न अपना उसमें कि वो विद्याधर वगैरह जो हैं वो पेटी वगैरह को स्वर्ण की बना के ऊपर हवा में उड़ सकते हैं। हाँ। तो वो जो स्वर्ण की पेटी और ये जो बनते हैं, तो वो कौन से वर्गणा के पुद्गल रहते हैं? वैक्री रहते हैं या औदारिक रहते हैं? वेकरी के जो 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 सामान बना है, पेटी हाँ, वगैरह बनी है, हाँ पूरा नगर का ही निर्माण कर लेते हैं। नहीं तो वो वैक्री के औदारिक है वेकरी के पुद्गल? वेकरी के वैक्री है चाहे तो तो देखो फिर वेकरी शरीर बनाकर खुद के ही जी पास पड़ी हो कोई स्वर्ण की पेटी हीरे की पेटी उठा के जाए वो अलग बात है, बाकी हाँ, तो वेकरी की भी बना के जा सकते हैं। वेकरी तो शरीर ये जो बनाया, द्वारिका कोई उठा के ये पेन पड़ा है, पेन उठा के चल रहा है वेकरी शरीरधारी, सोने की जी, पेटी उठा के चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन वेकरी की भी है, लेकिन वहां और ये वेकरी जो की है, बात चल रही है। ये जो द्वारिका वगैरह जो बनी थी जिसका अभी भी प्रूफ है, तो वो कौन से वर्गणाओं के पुद्गल थे औदारिक के जो अभी पुद्गल, भी है? औदारिक के हैं? पुद्गलों से बनी, देवों ने औदारिक के पुद्गलों को लाकर द्वारिका का निर्माण किया। अच्छा, ठीक है। अभी सोना जी ने पूछा था वहां पर ये प्रश्न, उपाध्याय प्रवर को वेकरी शरीर वाला तो अदृश्य होता है, उन्होंने फरमाया था। हाँ बोलिए सोना जी। हाँ, जय जिन साहब प्रणाम। हाँ मैं उपाध्याय प्रवर से रखा था क्वेश्चन, वो बोले कि औदारिक शरीर रहेगा नहीं, इतना ही बोला उन्होंने। ठीक बात है। आंसर में उन्होंने हाँ। पॉइंट 5, उनसे आकाशास्तिक काय प्रदेशार्थ से अनंत गुणा है। अलोकाकाश के प्रदेश असीम है, अनंत है। प्रश्न 452, अद्धा समय में प्रदेश किस अपेक्षा से कहे गए हैं? उत्तर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के समयों को यहाँ अद्धा समय के प्रदेश कहा गया है। प्रश्न 453, प्रत्येक अस्तिकाय की द्रव्यार्थ और प्रदेशार्थ की अल्प बहुतु का वर्णन कीजिए। श्रेया जी इसको आप हाँ, ऐसे पढ़िएगा, पॉइंट 1 में धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक, इससे धर्मास्तिकाय के प्रदेश असंख्य गुणा, हर लाइन है ना ऐसे पढ़िएगा। अच्छा, नाम धर्मास्तिकाई नाम आया ना सब? हेडिंग कुछ मत पढ़िए, एक लाइन बनाकर ही पढ़िए, जैसे धर्मास्तिकाय का पढ़ लिया, अब अधर्मास्तिकाय का पढ़िए। अधर्मास्तिकाय की द्रव्य से एक और प्रदेशार्थ असंख्य गुणा। नहीं इसमें है ना, ठीक है ये मैं भेज दूंगी। इससे वापिस अधर्मास्तिकाय के प्रदेश असंख्य गुणा, ऐसे वाक्य पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि इसी की अल्पबहुत्व चल रही है। अच्छा, आकाशास्तिकाय द्रव्य से एक, इससे आकाशास्तिकाय के प्रदेश अनंत गुणा, जीवास्तिकाय द्रव्य से अनंत सबसे थोड़े, इससे जीवास्तिकाय के प्रदेश असंख्य गुणा, पुद्गलास्तिकाय द्रव्य से सबसे थोड़े अनंत, इससे पुद्गलास्तिकाय के प्रदेश असंख्य गुणा, ऐसे पढ़ना है, ये मैं भेज दूंगी। नोट, अद्धा समय का यहाँ प्रश्न नहीं है क्योंकि इसमें प्रदेशों का अभाव है, अर्थात ये अस्तिकाय नहीं है। देख लो 452 ऊपर के प्रश्न में कहा है कि धर्मास्तिक अधा समय में प्रदेश माने गए है ना, सब कोई ध्यान दे दो, यहाँ पर अपेक्षा से कथन है, और इधर अधा समय को अप्रदेशी कह दिया है, इसका स्पष्टीकरण नीचे है 456 में, पढ़िए। प्रश्न 454, उपयुक्त उत्तर में जीवास्तिकाय प्रदेशार्थ से असंख्य गुणा ही क्यों कहे गए हैं, अनंत गुणा क्यों नहीं? उत्तर, जीव द्रव्य अनंत है, प्रत्येक जीव के असंख्य प्रदेश है, अतः जीव द्रव्य से उनके प्रदेश असंख्य गुणा ही होते हैं। प्रश्न 455, पुद्गलास्तिकाय के द्रव्यों से प्रदेश असंख्य गुणा ही अधिक क्यों है, अनंत गुणा क्यों नहीं? उत्तर,
लोक में अनंत प्रदेशी स्कंद अत्यंत अल्प है। नंबर 2, उनसे असंख्य प्रदेशी स्कंद यावत परमाणु अनंत गुना है। अनंत नंबर प्रदेशी स्कंद से परमाणु, संख्य प्रदेशी स्कंद, असंख्य। प्रश्न नंबर 511 खोलिए। प्रश्न 511, परमाणु पुद्गल यावत अनंत प्रदेशी स्कंद की अल्प बहुतु का वर्णन कीजिए। द्रव्य की अपेक्षा अनंत प्रदेशी स्कंद सबसे थोड़े, अनंत, कारण तथा स्वभाव से सबसे बड़ी वस्तु कम होती है। नंबर 2, परमाणु पुद्गल अनंत गुणा अल्प बहुतु का मुख्य कारण तथा स्वभाव है। असंख्य प्रदेशी स्कंद संख्य गुणा 2 प्रदेशी स्कंद से लेकर असंख्य प्रदेशी से एक कम प्रदेश तक के पुद्गल संख्य प्रदेशी स्कंद कहलाते हैं। ये संख्य प्रकार के हैं। इनके प्रकार अधिक होने के कारण परमाणु से अधिक हैं। नंबर 4, असंख्य प्रदेशी स्कंद संख्य गुणा नहीं, इसको असंख्य गुणा कर दो, अ लिख लो, गलत है ये। तो देखो, परमाणु, अनंत प्रदेशी, संख्य प्रदेशी, सबसे असंख्य प्रदेशी स्कंद अधिक है ना, सबसे अधिक है। वही बात यहाँ है। परमाणु आदि लिख लो पॉइंट 3 में। अंजलि जी, कल आपने पूछा था ना जी आदि हाँ में? आंटी जी हाँ, जी यही था ना, यहाँ कर लो। आदि में सभी आ गया। जी परमाणु जी के प्रदेशी और अनंत प्रदेशी स्कंद से असंख्य प्रदेशी। असंख्य प्रदेशी स्कंद असंख्य प्रकार के होने के कारण अधिक हैं। नहीं, 455 पढ़िए, पॉइंट 3। कौन सा वाला? 455 पहले वाला। हाँ, पॉइंट 3 में सब लिख लीजिए, परमाणु आदि लिख लीजिए। पॉइंट 3, परमाणु आदि से असंख्य प्रदेशी स्कंद असंख्य गुणा होने से पुद्गलास्तिकाई के द्रव्यों से समुच्चय प्रदेश असंख्य गुणा ही होते हैं। प्रश्न 456, अस्तिकाई के प्रदेशों की देखो इधर ये सभी द्रव्य कितने हैं? जितने भी अनंत द्रव्य है उनसे जो असंख्य प्रदेशी स्कंद है, द्रव्य, वो असंख्य गुणा है। अब उसको असंख्य से गुणा कर रहे हैं तो भी ये असंख्य गुणा ही हो रहे हैं। अनंत गुणा का बोल नहीं आता है इनमें, क्योंकि अनंत के प्रकार कम हो जाएंगे, वो आगे वर्णन आ जाएगा। प्रश्न 456, अस्तिकाय के प्रदेशों की अल्प बहुत में अद्धा समय के प्रदेशों की विवक्षा है, किंतु अस्तिकाय की स्वतंत्र अल्प बहुत में अद्धा समय को अप्रदेशी कहकर उसकी अल्प बहुत नहीं कही गई है, क्यों? उत्तर, अद्धा समय स्कंद के समान द्रव्य नहीं है, क्योंकि जब वर्तमान समय होता है तब अतीत और अनागत समय नहीं होते हैं। अतः स्कंद रूप परिणाम का अभाव होने के कारण अद्धा समय को अप्रदेशी कहा गया है। नोट, अपेक्षा अनेकांतवाद से कथन करने से वस्तु तत्व की संपूर्ण जानकारी होती है। यह जैनागमों की विशेषता है। प्रश्न 457, धर्मास्तिकाय यावत अद्धा समय की द्रव्य और प्रदेशों की शामिल अल्प बहुतु का वर्णन कीजिए। उत्तर, नंबर 1, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय ये तीनों द्रव्य की अपेक्षा परस्पर तुल्य और सबसे थोड़े हैं। द्रव्य की अपेक्षा तीनों एक एक है। नंबर 2, उनसे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दोनों प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य तथा असंख्य गुणा है। 3.34, उनसे जीवास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा और प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुणा है।
यहाँ लिख लो प्रश्न संख्या 454 देखें। 0.56 उनसे 45 इसमें 0.56 में लिख लो 455 देखें। उनसे उद्गलास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा और प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुणा है। 0.78 उनसे अद्धा समय द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुणा है। नंबर 9 ऐसे मानेंगे अद्धा समय में द्रव्य क्या है, प्रदेश क्या है। अद्धा समय अढ़ाई द्वीप में प्रवृत्त रहा है, तो यहाँ अनंत द्रव्य है, जीव अजीव द्रव्य, जीव द्रव्य भी अनंत है, अजीव द्रव्य भी अनंत है। तो उस अपेक्षा से अद्धा समय अनंत गुना हो गया पुद्गलास्तिकाय से, और उन्हीं प्रत्येक प्रदेशों की अपेक्षा भी विवक्षा करेंगे तो वो अनंत गुना बता रहे हैं, क्योंकि काल प्रवृत्त चुका है उन पर, अतीत काल में वो अनंत बार आ गए, प्रवृत्त चुका है, वर्तमान में भी प्रवृत्त रहा है। इस अपेक्षा से उद्गलास्तिकाय से अद्धा समय है सिर्फ अढ़ाई द्वीप वाला, उन पर प्रवृत्त रहा है, उस अपेक्षा से अनंत गुना कहा है। हर पुद्गल पर भूतकाल अनंत हो चुका है, तो वो पुद्गलास्तिकाय से भी अनंत गुना है। देखो अल्प बहुत वो ध्यान से देखेंगे ना, बहुत आश्चर्यकारी तथ्य लगेगा ये। हाँ पढ़िए। पॉइंट 9 उनसे आकाशास्तिकाय प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुणा है। नोट उपयुक्त अल्प बहुत का स्पष्टीकरण पूर्व के प्रश्नोत्तरों में किया जा चुका है। पॉइंट 2 अस्तिकाय की द्रव्य और द्रव्य प्रदेशों की शामिल अल्प बहुत में अद्धा समय के प्रदेशों की विवक्षा है, किंतु सिर्फ प्रदेश के वर्णन में अद्धा समय को अप्रदेशी कहा। खाली 453 में लिख लो अप्रदेशी कहा है, 452 में लिया और 457 दोनों जगह यहाँ पे काल को सप्रदेशी प्रदेश सहित ले लिया है। 3 जगह विवक्षा है, 452 में सप्रदेशी है अद्धा समय की अपेक्षा, 453 में नहीं है, अप्रदेशी कहा है शास्त्रकार ने, और यहाँ 457 के अल्प बहुत्व में फिर प्रदेशी आ गया। हाँ बोलिए संजू जी बोलिए। अंजलि जी संजू जी को अनम्यूट करिए ना। हाँ किया है भाभी जी। देख यहाँ ना पुद्गलास्तिकाय में लिया 455 में, लोक में अनंत प्रदेशी स्कंद अत्यंत अल्प है। अच्छा कौन सा? 455 में 455। हाँ ठीक है, और वहाँ क्या है 511 में भी यही बात है, देखिए। हाँ और भाभी जी यहाँ पे अपन वापस है ना 5 और 6 पॉइंट में पुद्गलास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा है और प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुणा है। तो ऐसे क्यों भाभी जी? पुद्गल में तो परमाणु 2 प्रदेशी 3 प्रदेशी अनंत प्रदेशी सभी स्कंद को ग्रहण कर लिया है द्रव्य में। अब उस द्रव्य से प्रदेश असंख्य गुणा ही अधिक हो रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण आगे आ जाएगा, क्योंकि अनंत प्रदेशी स्कंद लोक में कम है, इसलिए असंख्य प्रदेशी असंख्य गुणा अधिक है, इसलिए असंख्य गुणा का बोल आ जाएगा, आगे के प्रश्नोत्तरों में आ जाएगा इसका। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जीवास्तिकाय में भी प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुणा है और पुद्गलास्तिकाय में भी जीवों की अपेक्षा असंख्य गुणा ही हो रहा है। हाँ, और इसमें आ गया पहले में लोक में अनंत प्रदेशी स्कंद अत्यंत अल्प है। हाँ इसके लिए ठीक है भाभी जी। बड़ी चीज अल्प है। भाभी जी प्रश्न नंबर 457 में जो दूसरा पॉइंट है ना, उनसे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दोनों प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य तथा असंख्य गुना है। असंख्य गुना शब्द क्यों लगा है भाभी जी? असंख्य है ना प्रदेश, तो असंख्य भाई एक की अपेक्षा तो असंख्य गुना हो गया ना, द्रव्य एक है और ये असंख्य ही है। अच्छा अच्छा, उसकी अपेक्षा असंख्य गुना हो जाएगा ना। ठीक है। एक असंख्य को जोड़ोगे, मान लो असंख्य को तुम 10 मान लो, अपन 50 मानते हुए चल रहे हैं, 50 को असंख्य मानोगे, एक धर्मास्तिकाय और उसके 50 प्रदेश करोगे, तब तो वो कितने रहेंगे? असंख्य ही होंगे ना, असंख्य। जबकि प्रदेश बहुत अधिक है, उसको गुना करोगे तो आ गया 100-150 आएगा, तब असंख्य गुना बन जाएंगे, एक की अपेक्षा असंख्य गुना। हाँ ठीक है।
प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। वो आप बोले ना कि औदारिक, खैर वो पहले भी बोले पता है, लेकिन कि औदारिक पुद्गलों से बना रहता है द्वारका नगरी, तो देवता औदारिक पुद्गलों से बनाते हैं, तो वो किस लब्धि से औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं? मतलब कि कोई वैक्रिय समुद्घात तो होता नहीं है, वैक्रिय समुद्घात से औदारिक पुद्गलों को ग्रहण करते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, वैक्रिय समुद्घात करके ही वो कार्य कर सकेंगे ना। हाँ वही तो, इसलिए तो वैक्रिय समुद्घात करके वो तो औदारिक पुद्गलों को शीघ्रता से ग्रहण कर लिया। अपन इनका निर्वाण कल्याणक आदि पर भी तो देखते हैं, जन्म कल्याणक पर देवता जाते हैं, सब गंगा सिंधु नदियों के इसके इतनी शीघ्रता से मिट्टी ले आते हैं, पानी ले आते हैं, सब ले आते हैं ना। है ना, बनी वही ले आते हैं ना, वो नगरी वो तो बनी बनाई चीजों को लेकर आ गए। नहीं, यहाँ भी निर्माण कर देते हैं, सीमेंट लाया, बना लिया, कारीगरी कर ली, तो इतना शीघ्र वो उनका वैसे कर लेते हैं। अभी भी देखो चाइना में कितने तल्ला 90 तल्ला या कितने की बिल्डिंग 90 दिन में तैयार हुई थी ना, बीच में सुना ही था, तो कितनी फास्ट काम हुआ। जब मनुष्य भी कर सकते हैं तो देवगण करे तो क्या आश्चर्य की बात है। तो लेकिन वो समुद्घात करके उस पुद्गलों को ले आते हैं, औदारिक के पुद्गलों को लाके और फिर वो बना लेते हैं। उनको उड़ के जाना है, लाना है, कार्य करना है शीघ्रता से, तो एक बार तो समुद्घात करना ही पड़ेगा। फिर उनके पास 15 दिन तक समुद्घात किया हुआ सामर्थ्य है जो भी लाने का। जैसे और तो सिर्फ वो अपने रूप और बनाते हैं, तो वैक्रिय समुद्घात करते हैं, वैक्रिय पुद्गलों से ही निर्माण करते हैं। नहीं, वैक्रिय पुद्गलों से बनाते हैं। ऋषभदेव भगवान के लिए जब राजमहल का निर्माण किया देवों ने, विश्वकर्मा कारीगर जो थे, लोकपाल के कहने पर किया उन्होंने, एक रात्रि में निर्माण कर दिया, पूरे सोने के शिखर, सोने का महल आदि सब बन गया। बनाया तो औदारिक के पुद्गलों के, वो राजमहल चला ही था, 9वें पटधर ने उनको तोड़ाया था, आदर्श महल जो अंदर था उसको। ठीक है, वही पूछना। आंटी, ये जो आपने बताया ना अड्डा समय वाला, वो 2.5 द्वीप का क्या बताए थे आपने? ये इस प्रश्न में है, देखिए 450 में है ना, 2.5 द्वीप में चंद्र सूर्य गति कर रहा है, वो प्रमाण काल है। तो यहाँ प्रमाण काल की अपेक्षा वर्णन चल रहा है। हर पुद्गल 2.5 द्वीप में आया ही है, अतीत काल में अनंत बार, चाहे लोकांत में है, कहीं भी है, अधोलोक में है, ऊर्ध्वलोक में, घूमता घूमता स्थान परिवर्तन, क्षेत्र स्थान, आयु आदि का वर्णन किया है ना भगवती सूत्र में। तो हर पुद्गल यहाँ अनंत बार आ चुका है, भविष्य में अनंत बार आएगा, और जितने भी जीव है सभी 2.5 द्वीप में आ चुके हैं अनंत बार, सभी प्रभावित हुए हैं काल से। काल तो करता है, अर्जुन प्रभाव भी उसी लिए प्रभावित हुए हैं क्या? हाँ, और इसी की अपेक्षा जो पुद्गल इसका अनंत गुना बताया है, पुद्गलास्तिकाय से काल को अनंत गुना अधिक बताया है। और आंटी आज तो बिल्कुल बोर छोड़ो है, बल्कि और अच्छा लग रहा था, जो हमारा सब क्लियर हो गया। जिन वाणी है ना, हनुकर्मी आत्माएं जितनी बार पढ़ेगी उनको रस आता ही जाएगा, हर बार नया रस आएगा। क्लियर भी हुआ ना आंटी, अभी हम लोग को जो कम समझ में आ रहा था पूरा क्लियर भी हुआ ना हम लोग का। हाँ विद्या जी बोलिए। प्रणाम भाई। भाई ये जवानी बुढ़ापा प्रयोग परिणत कैसे, ये तो अपने आप होता है ना, ये तो विश्लेषण नहीं होगा? नहीं, तभी मैंने इसलिए ये कहा कि भाई जवानी बुढ़ापा है तो अपने भी तो परिणमन है, अपने को मिश्र परिणत बोलना चाहिए ना। अभी परिवर्तन हुआ है ना वर्ण गंध रस स्पर्श में पुद्गलों के अपने। लेकिन वो तो जीव है, तो आपने कहा कि जीव है अभी तक। वही कहा, जब तक जीव है, जब तक जीव सहित है तब तक परिणमन हो रहा है, तो भी उसको प्रयोग परिणति कहते हैं। और जीव निकल जाने के बाद जो परिणमन हो रहा है तब मिश्र परिणत कह रहे हैं। मृत शरीर है, एक समय पहले कोई जीव काल किया है तो भी उसका शरीर मिश्र परिणत कहलाएगा। हाँ, तो भाई इसको विश्लेषण परिणत क्यों नहीं बोलेंगे? जो अपने आप शरीर, जवानी बुढ़ापा, ये तो अपने आप हो रहा है ना, तो इसको विश्लेषण नहीं कह सकते? नहीं, तो ये नहीं, स्वाभाविक में नहीं ले रहे हैं, इसमें प्रधानता जीव के पुद्गलों प्रयोग की है ना, जीव ने उन पुद्गलों को ग्रहण करके निर्माण किया। जीव अभी तक जीवित है। ठीक है भाई, थैंक यू। आंटी एक क्वेश्चन है ना, दूसरे थोकड़े से एक क्वेश्चन है, पूछूं आंटी अभी एक? हाँ 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 बोलिए। हाँ आंटी, ये है ना 5 और उत्तर विमान के जो देव होते हैं ना, वहां से निकल कर कोई पंचेंद्र रत्न नहीं बनता है चक्रवर्ती का, तो ऐसा क्या कारण है आंटी? नहीं बन रहे हैं, वो पंचेंद्रिय रत्न की गति कहाँ की है? मतलब उसमें देखा तो देवता वगैरह सब कुछ गति आ रही है आंटी उनके।
हाँ, सभी गति आ ही रही है ना, हाँ तो हाँ स्वभाव से वो नहीं बनते हैं। 5 इनके लिए यही कहा जा रहा है, स्वभाव से नहीं बन रहे। स्वभाव भी ऐसे ऐसे ही बोलना है ना आंटी इसमें। हाँ हाँ, आप गए थे मरासा के, उनको करना है, हाँ वो किया आंटी, कर तो लिया। कर लिया, ठीक। हाँ ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। आंटी जी प्रणाम साहब, जय जिनेंद्र। हाँ, हेलो नयन, हेलो आंटी जी हाँ हाँ हेलो, हाँ मौसी, हाँ नयन, ले एंड करना मीटिंग, एंड कर रिकॉर्डिंग दूं? एंड कर। ठीक है। ओके।